बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे तिब्बी अद्वियात, नशावर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। सबसे पहले फार्माकोलॉजी होती क्या है? अद्वियात की साख्त, खसूसियात और तिब्बी इस्तेमाल के मुताले को फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेडिसिन है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, उसकी खासियत क्या है और उसका तिब्बी इस्तेमाल क्या है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में अद्वियात के ज़राए का भी मुताला किया जाता है और जो है शुरू के माहिरीन दवा साजी की को फितरती मादों ज़्यादातर पौधों से हासिल करदा पर तवज्जो देते थे। ठीक है, और 19वीं सदी में फार्माकोलॉजी का नमो एक बायोमेडिकल साइंस के तौर पर हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ड्रग की डेफिनेशन है कि ड्रग क्या होता है? ऐसा मादा जो जानदार के जिस्म में जज्ब हो जाने के बाद जिस्म के नॉर्मल अफ़ाल में तब्दीली पैदा कर दे, उसे ड्रग कहते हैं। ठीक है, यानी जो इंसान के नॉर्मल जो काम होते हैं उसमें अगर कोई तब्दीली पैदा करता है कोई भी मादा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग। ठीक है, फार्मास्यूटिकल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल या तिब्बी दवा से मुराद ऐसा कीमियाई मादा है जिसे बीमारी की तशख़ीस, शफा, मुआवजा या बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल या तिब्बी दवा, यानी कि जो आम रूटीन में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है, शफा वगैरह के लिए, किसी बीमारी की तशख़ीस के लिए, तो उसे हम फार्मास्यूटिकल या तिब्बी दवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास अद्वियात होती हैं जो नशावर अद्वियात होती हैं। नशावर अद्वियात ऐसी अद्वियात होती हैं जो लोगों को अपने ऊपर इंसार करने वाला यानी आदी बना लेती हैं। इन अद्वियात को नशावर अद्वियात कहते हैं। ठीक है, और आप माशाल्लाह से सब जो है वो मैच्योर है और आपको पता है कि नशावर अद्वियात जो है वो किस तरह की होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास, यानी ये जो नशावर अद्वियात है ऐसी दवाएं होती हैं जो जिनको अगर कोई पर्सन जो है वो कुछ टाइम के लिए ले तो वो उसका आदी हो जाता है। ठीक है, वो जिस्म से मानूस हो जाते हैं और फिर उसको उस मेडिसिन को खाए बगैर ऐसा लगता है, यानी उसको खुद को जो है अच्छा फील ही नहीं होता। ठीक है, जब तक वो मेडिसिन ना ले। उसके बाद हमारे पास है तिब्बी अद्वियात। तिब्बी अद्वियात में सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं तालीफ़ी अद्वियात हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ आपको बताती चलो नुस्खा जाती और गैर नुस्खा जाती अद्वियात क्या होती हैं। नुस्खा जाती अद्वियात को सिर्फ फिजिशियन के नुस्खे पर ही फ़रोख्त किया जाता है। ठीक है, फिजिशियन ने अगर आपको वो प्रिस्क्राइब की हैं तो वही आपको दी जाती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं दी जाती। ठीक है, रिकमेंड की हैं तो। इन अद्वियात में बारबिट्यूरेट्स और है एंटीबायोटिक्स हैं, चंद सूनावर अद्वियात हैं। ठीक है, जैसे ट्रैंक्विलाइज़र वगैरह। और गैर नुस्खा जाती अद्वियात वो होती हैं जिन्हें आप वैसे भी जाकर मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। ठीक है, जो किसी भी फिजिशियन की रिकमेंडेशन पे नहीं दी जाती, वैसे भी दे दी जाती हैं। ठीक है, जैसे अक्सर हम पैराडोल ले लेते हैं, ठीक है, फ्लैजिल की ले लेते हैं, तो ये वाली जो मेडिसिन हैं इन्हें हम कहते हैं गैर नुस्खा जाती अद्वियात, जिन्हें काउंटर पर फ़रोख्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको महफूज समझा जाता है। उसके बाद है तालीफ़ी अद्वियात हैं। तालीफ़ी अद्वियात ऐसी अद्वियात हैं जो फितरती तौर पर नहीं पाई जाती हैं और इन्हें लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। ऐसी अद्वियात को दवासाज यानी फार्मास्यूटिकल कंपनियां तैयार करती हैं, मसलन एस्पिरिन। ठीक है, उसके बाद है पौधों और फंजाई से हासिल करदा अद्वियात हैं। पौधों और फंजाई से क्या है? बहुत सी अहम अद्वियात पौधों और फंजाई से हासिल की जाती हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स हैं, कार्डियोटोनिक्स यानी जो दिल की बीमारियों के इस्तेमाल होती हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जो दाफ़े दर्द अद्वियात हैं। एक कार्डियोटोनिक है जिसका नाम है डिजिटैलिस, ये दिल को तहरीक देने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसे अगवानी फूलों वाले एक पौधे फॉक्स ग्लव से जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, और दर्द ख़त्म करने वाली दवा मॉर्फिन जो है इसको फ्यून यानी ओपियम से तैयार किया जाता है। ये फ्यून पोस्ट के पौधे के जूस से हासिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जानवरों से हासिल करदा अद्वियात हैं। जानवरों से हासिल करदा अद्वियात में अद्वियात आमतौर पर उनके ग्लैंड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जैसे मछली के जिगर का तेल है, कस्तूरी है, मक्खी की वैक्स है, चंद हार्मोन्स और एंटीटॉक्सिन्स जो हैं वो हैवानी ज़राए से हासिल होने वाली अद्वियात हैं। नेक्स्ट है मादनियात से हासिल करदा अद्वियात। कुछ अद्वियात है जो मादनियात से हासिल की जाती हैं। मादनी आयोडीन को आयोडीन का टिंचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये टिंचर जो है जिल्द पर कटे या छिले हुए हिस्सों पर इन्फेक्शन से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगर कोई जिल्द का हिस्सा कट जाता है, छिल जाता है तो वहाँ पर लगा देते हैं इसे, ताकि इन्फेक्शन ना हो। पाउडर की शक्ल में सिल्वर नाइट्रेट को ज़ख्मों पर लगाया जाता है ताकि इनसे खून रिसना बंद हो जाए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ ब्लॉग में उन्होंने दिया हुआ है कि एक एंटीबायोटिक है जो है टेरामाइसिन, ये बहुत से इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया से हासिल करता अद्वियात हैं। बहुत सी एंटीबायोटिक्स मसलन स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अहम तिब्बी अद्वियात के असूली इस्तेमाल हैं, जैसे एनाल्जेसिक से दर्द को कम करने के लिए या दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसलन एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स हैं, और एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं कि किस तरह की होती हैं, जो बैक्टीरिया को रोकती हैं या उन्हें मार देती हैं और इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करती हैं, मसलन टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन्स। नेक्स्ट है स्कूना और अद्वियात यानी सिडेटिव्स, ये जहनी तनाव और हिजान की कैफियत को कम करके जहनी सुकून लाती हैं, मसलन डायज़ेपाम। वैक्सीन्स हैं, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन चीचक, काली खांसी, जिगर की सोजिश के खिलाफ वैक्सीन्स। दोबारा से यहाँ ब्लॉग में उन्होंने एंटीसेप्टिक्स दी हुई हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? जिल्द पर इन्फेक्शन के अमकानात को कम करती हैं। एंटीबायोटिक्स वही हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, रोकती हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होती हैं? बेजान अशिया पर मौजूद माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारती हैं। यानी कि आप देखें लकड़ी के ऊपर दीमक है, दीमक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो लकड़ी के ऊपर दीमक को मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 ब्लॉग दिए हैं। यहाँ पे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया हुआ है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1881 से 1955 एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट था। उन्होंने फंगस यानी पेंसिलियम रोटेटम से एंटीबायोटिक पेंसिलिन दरियाफ्त की, ठीक है, और इसने फर्स्ट टाइम ये एंटीबायोटिक दरियाफ्त की थी, ठीक है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि फ़र्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी है, तो वो हमारे पास है पेंसिलिन। इस काम का पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1945। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था जोसेफ लिस्टर। ये अंग्रेज़ सर्जन थे जिन्होंने पहली मरतबा जो है जरासीमों से पाक सर्जरी का ख्याल पेश किया था, ठीक है। उन्होंने सर्जरी के आलात को जरासीमों से पाक करने के लिए, ज़ख्मों की सफाई के लिए कार्बोलिक एसिड मुतारिफ़ करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नशावर अद्वियात। नशावर अद्वियात में हमारे पास सबसे पहले हैं सिडेटिव्स। ये अद्वियात जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ तामुल करती हैं, ठीक है, और उसकी सरगर्मियों को दबा देती हैं, यानी जो उसकी नॉर्मल सरगर्मियाँ होती हैं उसको जो है वो दबा देती हैं। अद्वियात से चक्कर आते हैं, गनूदगी, दिमागी अफ़ाल की सुस्ती और उदासी होती है। सिडेटिव्स की लंबे अरसे में इस्तेमाल करने से खुदकुशी करने की सोचें भी पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का क्या है? ये तेज़ दाफेदार अद्वियात है, यानी बहुत जल्दी दर्द को जो है वो कम करती हैं। ये अद्वियात अक्सर दूसरी कम ताकत वाली दाफेदार अद्वियात जैसे पैरासीटामोल और एस्पिरिन के साथ, यानी अकेली नहीं, सेपरेट नहीं दी जाती, हमेशा जो कम ताकत वाली दाफेदार अद्वियात है उनके साथ ये सजेस्ट की जाती हैं। और ये अद्वियात ज़्यादातर जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, दायमी, यानी कि जो ख़त्म ना होने वाली बीमारियाँ जैसे कैंसर है, ठीक है, उसके मरीज़ों में दर्द ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और या ऑपरेशंस के बाद जो दर्द उठने वाले तेज़ और शदीद दर्द को ख़त्म करने के लिए भी ये दवा इस्तेमाल होती है। यानी ऑपरेशन के दौरान में तो इंसान को जो है वो बेहोश किया जाता है ना, ठीक है, और उसको इसी तरह उस टाइम उसको वो दर्द फील नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब होश आता है उसको तो तब जो ऑपरेशन से जो काफ़ी मेजर ऑपरेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको जो है वो बाद में पेन होता है, तो उसके लिए भी नारकोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है सुरूर आवर असर हासिल करने के लिए भी नारकोटिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मॉर्फिन और कोडेन जो है ये बहुत से हासिल होने वाली नारकोटिक्स हैं। दर्द ख़त्म करने के लिए मॉर्फिन बराह रास्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। मॉर्फिन के अंदर आदी बना लेने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, यानी इसको अगर कोई पर्सन लेता है तो इसको अपना आदी बना लेती है। सबसे ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल होने वाली नारकोटिक यानी हेरोइन भी जो है वो मॉर्फिन से निकाली गई है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है और ऊँघने की कैफियत पैदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोसिनोजिन। हेलोसिनोजिन क्या है? हेलोसिनोजिन ऐसी अद्वियात है जो इदराक, सोचो, जज्बात और आगाही में तब्दीली पैदा करती है। इस ग्रुप में मेस्कलीन और साइलोसिन शामिल हैं। मेस्कलीन जो है ये कैक्टस के पौधे से, जबकि साइलोसिन जो है वो मशरूम के पौधे से हासिल की जाती है। और इसका काम क्या है कि हेलोसिनोजिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं, जिससे प्यूपिल फैल जाती है और कुछ आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हशीश यानी मैरिजुआना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है मंशियात की आदत और मुतल्लिका मसाइल। नशा व अद्वियात यानी मंशियात का गलत इस्तेमाल करने वाले माशरती मेल जोल और तबादला ख्याल से कट जाते हैं। माशरती साइंसिस के माहिरीन के कई मुताले ये साबित करते हैं कि मंशियात की आदत और जुर्म के दरमियान करीबी ताल्लुक होता है। नारकोटिक ड्रग लेने का अंदरूनी जबर हर नशाबाज को कानून शिकन और मुजरिम बना डालता है। नारकोटिक ड्रग का महज किसी के पास होना भी क्या होता है, कानून शिकनी होती है। बेशक वो ड्रग नहीं लेता, लेकिन अगर किसी के पास मौजूद भी हो तब भी जो है वो कानून शिकनी होती है उसकी। इसलिए हर नशाबाज जो है वो पुलिस से गिरफ़्तार हो जाने के ज़ुमरे में आता है। अक्सर नशाबाज मुख्तलिफ़ तरह के जराइम में शामिल होते हैं, मसलन डाका ज़नी वगैरह, उठाई गिरी है, नकल ज़नी, धोखाधड़ी वगैरह में। और बहुत से नशाबाज जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके होते हैं, इसलिए वो संगीन जराइम भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये लोग अपने माशरती रवैयों में बहुत कमज़ोर होते हैं, यानी जो माशरा है वो इन पर ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको नफ़रत से की निगाहों से देखा जाता है, तो उसको हम सोशल स्टिग्मा कहते हैं। यानी सोशल स्टिग्मा का मतलब है कि माशरा उनके नाकाबिल भरोसा रवैयों की वजह से उनसे नफ़रत करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।